सभी को सादर जय जिनेंद्र। मन की बात मुनि श्री वीरेंद्र सागर जी के साथ का कार्यक्रम आज यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। उससे पूर्व मन की बात का कार्यक्रम प्रतिदिन की भांति आज यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। आप सभी भक्तगण इस कार्यक्रम व मुनि श्री वीरेंद्र सागर जी की वाणी का रसपान करें और अपने मन में उठी जिज्ञासा को हम तक पहुँचाएं। उसका समाधान पूज्य गुरुवर के द्वारा यहाँ से आपको दिया जाएगा। मुनि श्री की वाणी को जन जन तक पहुँचाएं और हमारे जनसंत वाणी चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जिनेंद्र। आज के इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमती सरिता जैन, श्रीमान संजीव जैन, पुत्र सम्यक जैन, शशांक जैन, सेठ परिवार, शास्त्री नगर, दिल्ली को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जनसंत वाणी परिवार उनके सौभाग्य की अनुमोदना करता है। गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का पहला प्रश्न अनिल जैन मेहरौनी, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश से है कि हे स्वामी, भक्ति के अनेकों स्तोत्रों में से भक्तामर स्तोत्र को ही इतनी अधिक प्रमुखता क्यों दी गई है? देखिए, जब कोई भक्ति करने वाला और उस भक्ति का कोई चमत्कार हुआ करता है तो प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। मांगतुंगाचार्य महाराज ने ऐसी भक्ति आदिनाथ स्वामी की कि उनका एक एक काव्य वह प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। और भक्तांबर में आज वो शक्ति है, वो उस काव्यों में, एक एक काव्यों में एक एक रोगों को दूर करने में शक्ति सामर्थ्य रखता है। इसलिए ये भक्तांबर एक विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। और जब कोई भी चीज में अपन देखते हैं कोई अतिशय होता है, कोई चमत्कार दिखता है तो वो हाईलाइट हो जाता है। जैसे नायक के पीछे खलनायक होता है तो वो नायक प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसे ही मांगतुंगाचार्य रहे, जिन्होंने भक्ति की तो 48 ताले टूटे तो वो प्रसिद्धि में प्राप्त हो गया। और ये भक्तांबर इतना प्रसिद्ध हो गया कि आज हर व्यक्ति, कोई भी रोग होता है, कोई किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, इस भक्तांबर को तो सर्च करके लोगों ने इसकी सिद्धि करते हुए कैंसर जैसे रोगों को भी ठीक करने में सामर्थ्य रखा है। कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो गए हैं ये भक्तांबर की भक्ति के माध्यम से। ये भगवान आदिनाथ स्वामी की भक्ति है। और भक्ति अपन किसी भी तरीके से कैसे भी कर सकते हैं। जब भक्तांबर की भक्ति करते हैं तो उसका फल भी प्राप्त होता है। इसलिए ये प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। हमें यह भक्तांबर विधान हमेशा करते रहना चाहिए। यहाँ पर दूसरा प्रश्न राहुल जैन कबरवा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से कर रहे हैं कि हे स्वामी, कोरोना महामारी से साधुओं के चातुर्मास पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अभी वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं, लॉकडाउन की और महामारी की स्थिति चल रही है, उसको यदि हम देखते हैं तो आने वाले समय का जो चातुर्मास साधुओं का है, उस चातुर्मास में, क्योंकि चातुर्मास तो साधुओं का होता है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन चातुर्मास में जो क्रियाएं होती हैं, श्रावकों के बीच में धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उन सब पर जरूर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। और इतना जोर शोर वाला जो चातुर्मास होता है, भक्तिमय होता है, लोगों के प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम, अनेक कार्यक्रम चातुर्मास के दौरान होते हैं, वो कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर आएगा। और पहले के समय में चातुर्मास भी होते थे, शालीनता से चातुर्मास जंगल में साधुओं के होते थे। और चातुर्मास करने का मतलब होता था कि अपने 4 महीने एक स्थान पर बैठ करके भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करना, भक्ति करना। क्योंकि बारिश के समय में अधिक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और अधिक विचरण करेंगे तो जीवों की विराधना होगी। इसलिए
ये चातुर्मास साधु लोग अपने जंगल में जाकर के स्थापना कर लेते थे, एक जगह बैठ जाते थे। आज वर्तमान के परिवेश में अपन देखते हैं तो नगरों में जब चातुर्मास होता है, समाज के बीच में होता है, तो समाज चाहती है कि हम लोगों को कुछ लाभ मिले, कुछ कार्यक्रम हो, और इस माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना होती है। तो ये जिन धर्म की जो प्रभावना इस कोरोना के चलते हुए जो है उस पर थोड़ा सा अंतर जरूर आएगा। जो जिस हिसाब से अभी स्थिति चल रही है, यदि ऐसे ही स्थिति चलती रही तो आने वाले चातुर्मास साधुओं के चातुर्मास तो होंगे, लेकिन जो धर्म प्रभावना के कार्यक्रम होते थे, जो धार्मिक कार्यक्रम चलते थे, उनमें थोड़ा सा परिवर्तन जरूर होगा। क्योंकि श्रावक के पास जब धन नहीं होगा तो धर्म प्रचार में वो धन कैसे खर्च करेगा। लॉकडाउन के चलते हुए अर्थव्यवस्थाएं देश की भी गड़बड़ हो रही हैं और हर व्यक्ति की अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई। एक महीने हो गए लोगों के काम धंधे बंद हैं, पैसे का साधन, आय का साधन हो नहीं रहा है, तो वो दान आदि कहाँ से करेगा। जब पैसा आएगा तभी तो दान करेगा, और अब पैसे की मंदता हो गई है तो वो धार्मिक कार्यक्रम पर भी प्रभाव डालेगा और धार्मिक कार्यक्रम प्रभावित होंगे इस कार्य से कोरोना के चलते हुए। यहाँ पर तीसरा प्रश्न कुमारी अनुकृति जैन गोड़ा ललितपुर से कर रही हैं कि उपवास के दौरान वमन हो जाए तो मुख शुद्धि के लिए क्या पानी का कुल्ला कर सकते हैं। देखिए, यदि आपने उपवास किया है तो उपवास के दिन यदि वॉमिटिंग होती है तो आप मुख शुद्धि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका व्रत खंडन हो गया। आप उस समय 24 घंटे जब हुई है तो उस समय से आपको मौन ले लेना है, और मौन लेकर के आपको पूरा समय निकालना है व्रत का। मौन रहकर के व्रत पालन करना है। यदि आपने मुख में पानी दे दिया तो आपका व्रत खंडन हो जाता है। इसलिए जब जैसे साधक है, यदि साधक के लिए कभी इस प्रकार की कोई स्थिति बनती है और उनके पास यदि कोई स्थिति आती है तो वह उस समय अपने 24 घंटे को मौन ले लेते हैं, और दूसरे दिन जब आहारचर्या करते हैं उस समय वह मौन खोलते हैं। तो ग्रस्त श्रावक के लिए भी चाहिए कि जिस दिन व्रत किया है तो उस दिन यदि वॉमिटिंग होती है तो वो मौन ले ले और कुल्ला आदि ना करे। इसके बाद यहाँ पर अनुभव जैन कालका हिमाचल से यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि निरोगी काया का मिलना किस कर्म का फल है। बहुत अच्छा, कालका हिमाचल से प्रश्न कर रहे हैं। निरोगी काया तभी मिलती है जीव को जब वह जीव कहीं गरीब, जो जिनके लिए रोग आदि हो गए हैं, कोई बीमार है, उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना, उनके लिए सेवा करना। कभी मुनिराजों की आहारचर्या में औषधि देना और औषधि चलाना, ये सब गुरुओं की सेवा करने का जो फल है उससे निरोगी काया प्राप्त होती है। जो जीव साधु संतों की सेवा करता है, साधु संतों की सेवा में तत्पर रहता है, हमेशा उनकी सेवाएं में लगा रहता है, और सेवाओं का फल यही है कि उस सेवा का फल उसके लिए निरोगी काया मिलती है। हमारे बीच में यदि कोई इस प्रकार का साधारण साधर्मी व्यक्ति भी मिले कि कोई बहुत बीमार है तो उसको औषधि करा देना, औषधि दे देना, उसकी सेवा करना, उसके साथ समय देना। यदि कोई साधु संत हमारे नगर में आते हैं और साधु संत देख रहे हैं कोई नगर में आए हैं और किसी प्रकार से उनको रोग है तो उनकी सेवा करना, वैयावृत्ति करना, उपचार करवाना, उनके लिए औषधि आदि का लेप करना, औषधि आदि देना। और ये जब हम अच्छे मनोयोग से सेवा करते हैं तो उसका ये असर होता है कि हमारी शरीर की काया निरोगी काया होती है।
आज देखा जाता है कि इतने व्यस्ततम समय में श्रावक के पास टाइम नहीं होता है कि साधुओं की सेवा वैयवृत्ति करे, लेकिन थोड़ा सा समय अपन निकाल करके साधुओं की सेवा में वैयवृत्ति में अपना समय अपना उपयोग लगाए, जिससे हमारे जीवन की वह फल प्राप्त होता है। ऐसा एक उदाहरण आता है कि द्वारिका नगरी में कुछ साधुजन वहां पहुंचे और वहां पर श्री कृष्ण जी को जैसे ही पता चला कि यहाँ मुनि संघ आ रहा है, तो उनके व्यस्ततम कार्य में उनके पास समय का अभाव होने से उन्होंने औषधि का लड्डू बनाया, औषधि तैयार की अपने हाथ से और सारे चौकों में औषधि बंटवा दी। और जैसे ही वो मुनिराज पहुंचे चौके में, उनके लिए औषधि चली तो उनका रोग ठीक हुआ। तो उसका फल उनके लिए तीर्थंकर प्रगति का बंध भी करा गया और उनके लिए ऐसे तीर्थंकर प्रगति का बंध हुआ और निरोगी काया उनको प्राप्त हुई। ये फल है कि जब हम औषधि दान करते हैं और दूसरे जीवों के लिए औषधि करते हैं तो हमारी काया भी निरोगी काया प्राप्त होती है। इसी भावनाओं से हम साधु संतों की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। इसके बाद एक अंतिम प्रश्न गौरव जैन, बिस्वा, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं कि हे स्वामी, संतान विहीन किस कर्म से होता है? देखिए, यदि किसी जीव ने पूर्व पर्याय में यदि उसने कहीं त्रियंच गति के बच्चों त्रियंच गति के जीवों के लिए उनकी मां से बिछाड़ दिया, जैसे कि तोता है, कबूतर है, और वो अपनी मां के साथ रह रहे थे, लेकिन तुमने एक तोते को बच्चे को लिया, अपने घर ले गए और यहाँ पर उस जीव को छोड़ गए, तो उसका मां से विच्छेद कर दिया। कहीं गाय आदि के बच्चे से विच्छेद कर देते हैं, उनको मां का दूध नहीं पीने देते हैं, उनको दूर कर देते हैं। कहीं किसी त्रियंच गति जीव के बच्चों को उठा करके ले जाते हैं। उस सब का कर्म का बंध ऐसा इस जीव के लिए बनता है कि इसको संतान विहीन उसके लिए होता है, सुख नहीं मिलता है, संतान नहीं प्राप्त होती है। बहुत प्रयास करता है संतान के लिए, लेकिन उसको संतान नहीं मिलती है और संतान का सुख भी उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए हमें चाहिए कि कभी भी किसी भी प्राणी के लिए उसकी मां से दूर नहीं करना चाहिए, मां से वियोग नहीं कराना चाहिए। और जब मां से वियोग करा देते हैं तो उस कर्म का फल अपने लिए स्वयं को ऐसा भोगना पड़ता है कि अपना भी मां से वियोग हो जाता है, मां का संतान का सुख नहीं मिलता है। और दूसरी बात है कि जो आज माताएं गर्भपात करा रही हैं और संतान के लिए 1 महीने 6 महीने का जो जीव आया गर्भ में और उस जीव को गर्भपात करा देते हैं, तो उस जीव के लिए कहा जाता है एक बार गर्भपात कराने से वह 7 जन्म तक वो मां नहीं बन सकती है, मां बनने का उसको सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए चाहिए कि चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जब हमारे कोख में यदि कोई जीव आया है तो उस जीव को जन्म दो और उस जीव को जन्म देने का अधिकार आपको होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि सरकारों को ये नारा लगाना पड़ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार को इसकी स्थितियों में बात करना पड़ रही है, लेकिन ये अपना जैन दर्शन पहले से कहता आ रहा है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जीने को सबका अधिकार है। आदिनाथ स्वामी के पास भी 2 पुत्रियां थी, प्रथम तीर्थंकर जैन दर्शन के, और उसमें आदिनाथ राजा के पास 2 पुत्रियां थी। उन्होंने दोनों पुत्रियों के लिए, ब्राह्मी और सुंदरी के लिए ज्ञान दिया, शिक्षा दी, और उनके लिए ज्ञान और शिक्षा ऐसी थी, वह
आज हमारे लिए ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो उसी के फल से प्राप्त हो रहा है। तो इन माताओं को चाहिए कि कभी भी संतान का वियोग ना कराएं, संतान का कभी गर्भपात ना कराएं। एक गर्भपात एक बार कराने से जीवन पर्यंत के लिए उसके जीवन में सूतक भी लग जाया करता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो उसकी अनुमोदना करता है गर्भपात कराने की, उस जीव के लिए भी आने वाले भविष्य के समय में उसको संतान का सुख नहीं प्राप्त होता है, संतान उसके जीवन में नहीं मिलती है, संतान से वियोग सहन करना पड़ता है। और यदि संतान कहीं प्राप्त हो भी जाती है तो संतान का सुख उस जीव को नहीं प्राप्त होता है। इसलिए चाहिए कि यह पूर्व का फल है कर्म का, जिस कर्म के फल से हमारे लिए संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो हमें चाहिए कि हमेशा त्रियंच गति के जीवों को अपनी मां से विच्छेद ना कराएं, मनुष्य गति में भी अपनी मां से विच्छेद ना कराएं और गर्भपात आदि क्रिया ना करें। जो जीव गर्भपात कराता है उसके लिए जीवन पर्यंत सूतक भी लगता है और ऐसा कहा जाता है कि वो दान पूजा करने का अधिकारी भी नहीं है। और यही कारण है कि उसको सुख की प्राप्ति नहीं, संतान के सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए चाहिए कि हमेशा उस जीव के लिए, संतान के लिए संसार में आने दें, संसार में उसके लिए जन्म लेने दें। यदि आपसे नहीं पलता है तो आप कहीं आश्रम में छोड़ दें, कहीं को दूसरे को किसी जीव को दे दें, लेकिन जब गर्भ में आया है तो उसको जन्म लेने का अधिकार है, आप उसको जन्म दें, नंतर दो, अन्यथा अगले पर्याय में आपको संतान से विहीन होना पड़ेगा, संतान का सुख भी प्राप्त नहीं होगा, संतान भी आपको प्राप्त नहीं होती है। इस भावना से आप सभी इस मन की बात को देख रहे हैं और रोज की भांति यहाँ पर आप अपने अपने प्रश्नों को यहाँ तक भेजते हैं, उनका सबका समाधान हो रहा है। आज चतुर्दशी का दिन है और चतुर्दशी के दिन में सभी के लिए यही मंगल आशीर्वाद है कि आप अपने चतुर्दशी में सम्यक रूप से अपने जीवन यापन करें और प्रतिक्रमण शाम को करें, जिससे आपका जीवन पावन एवं पुनीत हो। और सभी भक्तों के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। ओम शांति, सर्व शांति।